हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 की केमिस्ट्री का 6th लेक्चर। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे माइंड में आता है तो हमारा हिट करता है माइंड में, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो, कोई भी वह प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे। किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, उसके नेचर पर डिपेंड ना करे, वो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो बीकर हैं। एक बीकर में हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी किसकी होती है? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। और क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट के लिए जब हमने क्या पढ़ा था? राउल्स लॉ पढ़ा था इससे पहले, तो हमने एक वर्ड यूज किया था वॉलेटाइल। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा? नॉन वॉलेटाइल। जब हमारा सॉल्यूट जब नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ सॉल्यूट क्या हुआ? वॉलेटाइल हुआ, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है कि सॉल्यूट हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल, तभी हम क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास सॉल्वेंट है, दोनों बीकर में सेम सॉल्वेंट है। जो हमारा फर्स्ट वाला बीकर था इसको नाम दे दिया ए, जो सेकंड वाला बीकर था उसको नाम दे दिया बी। और इसमें भी हमारा क्या नॉन वोलेटाइल क्या मिला हुआ है? सॉल्यूट मिला हुआ है। इसमें हमने डाला 1 मोल ऑफ शुगर, जो हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसमें हमने डाला 1 मोल ऑफ साल्ट। तो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ना तो ये हमारी शुगर और साल्ट पर डिपेंड करती, इनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? हमें पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर्स होता है। तो ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पर 1 मोल साल्ट की जगह यहाँ कितना कर दूं? 2 मोल ऑफ साल्ट कर दूं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या? 2 मोल में कितने हो गए? 2 into 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा। अब 1 मोल और 2 मोल साल्ट में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी? 2 मोल ऑफ साल्ट की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक बार डेफिनेशन को भी देख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पर डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमने क्या यूज किया है, यूरिया यूज किया है या शुगर यूज किया है या साल्ट यूज किया है। केवल उसे मतलब किससे? नंबर ऑफ पार्टिकल से। आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनको हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक चीज भी बताई थी कि हमारा सॉल्यूशन होगा, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल उन्हीं की डिटरमाइन की जा सकती है जिसमें जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट कैसा हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। उन्हीं की सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंडीशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड होना चाहिए, तभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या मेजर कर सकते हैं। अगर हम उसकी कंसंट्रेशन की बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुड नॉट बी मोर देन 5%।
जो उसकी कंसंट्रेशन है वो 5% से क्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5% से कम ही होनी चाहिए, तभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या मेजर कर सकते हैं। सेकंड है हमारी कंडीशन, देयर शुड नाइदर बी एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, ना तो उसका एसोसिएशन होना चाहिए, ना ही वो डिसोसिएट होना चाहिए। अगर एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, इसका हम आगे पढ़ेंगे क्या इफेक्ट होगा। लेकिन जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो ना तो जो हमारा सॉल्यूट है वो एसोसिएट होना चाहिए, ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। बात करें टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो हमारी 4 इंपोर्टेंट क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है हमारी इवलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। इनको एक एक करके देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इवलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे है, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। एक एक करके इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। When a non-volatile solute is dissolved in a solvent, क्या जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसमें, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है कि हमारे जो सॉल्यूशन का है वो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, किसके वेपर प्रेशर से, प्योर सॉल्वेंट को। इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसे डिक्रीज हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से। हमारे पास 2 बीकर हैं, एक बीकर में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है, प्योर। जो हमारे पास दूसरा बीकर है वो हमारा, उसमें हमारा सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा। अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे, तो हमने वहां सॉल्यूट की क्या प्रॉपर्टी मेंशन की थी, वो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, और थोड़े से कलर अलग से दिखा देते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो हमारे किसके हैं, सॉल्यूट के, सॉल्यूट। अब हमने क्या किया, दोनों को कवर अप कर दिया, सेम इसको भी हमने कवर कर दिया। अब हमने क्या किया, दोनों को हीट देना स्टार्ट किया, इसको भी हमने क्या दी, हीट दी। अब क्या होगा कि जो प्योर जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या, उसकी वेपर्स बनेंगी, वो जो हमारा क्लोज था उस पर जाकर हिट करेंगी तो एक प्रेशर जनरेट होगा, उसी को हम क्या कहते थे, वेपर प्रेशर कहते थे। अब हमने एक चीज का, जो प्योर सॉल्वेंट का हमारा वेपर प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उसका रीजन ये है, जो प्योर जो सॉल्वेंट है उसमें हमारा और तो कोई सॉल्यूट वगैरह नहीं है, तो जो हमारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे, ऑल पार्टिकल्स वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, वेपर में। तो क्या क्रिएट कर रहा है, वेपर प्रेशर। लेकिन जब हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में जो हमारे क्या थे, सॉल्यूट थे, वो कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल, तो उनका तो वेपर प्रेशर होगा नहीं। जब उनका वेपर प्रेशर नहीं होगा तो जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल हैं, जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, तो वेपर प्रेशर तो उनका होगा। तो जो वेपर प्रेशर वो जब वो उड़ेंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल, कुछ पार्टिकल उनको उड़ने ना देंगे। जब उड़ने नहीं देंगे तो जो सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल्स तो वेपर प्रेशर को क्रिएट करेंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल वेपर प्रेशर को क्रिएट नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज
कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, राउल्ट का लॉ पढ़ा था। राउल्ट के लॉ ने कहा क्या था, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, क्या हमने इसका प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर माना P नॉट A। जो हमारे सॉल्यूट को, सॉल्वेंट हमारा A है और सॉल्यूट हमारा B है, हमने जो इसका वेपर प्रेशर माना वो माना PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। राउल्ट के लॉ से क्या होता था, पार्शियल वेपर प्रेशर PA बराबर होता था किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा XA। जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो PS हमारा बराबर किसके हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B के। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो हमने इस चीज में ये समझा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमारा क्या आया था, PS बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। हम एक चीज, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल। जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, PS बराबर P नॉट A XA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is totally depend on वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब हमारे सॉल्यूशन में क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। देखो PS को, P नॉट को इधर लिया है, तो क्या हो जाएगा, PS ओवर P नॉट A XA सब्ट्रैक्ट 1 ईच साइड। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे ईच साइड में, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस PS P नॉट A बराबर 1 माइनस XA। V नोट है XA प्लस XB बराबर A। हमारा कोई सॉल्यूशन में है, उसका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। अगर हम यहां से किसकी वैल्यू निकाले, 1 माइनस ये वाले XA को उधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा, XB बराबर 1 माइनस XA। वैल्यू रख दे, इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसके नीचे 1, तो P नॉट A एलसीएम आ गया, तो P नॉट A माइनस PS बराबर XB। देखो इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और XB हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारी बराबर किसके आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो हम कह सकते हैं
relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Number of XB क्या होता है, number of moles of solute upon number of moles of total solution. तो ये किसके बराबर हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर हो गए. तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो गई हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अगर हम यहाँ बात करें P नॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. PS हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. और X भी हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी हेल्प से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. हमने क्या कह दिया था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो हमारी इक्वेशन क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे मोलर मास को हम कैलकुलेट करेंगे. तो हम वी नो दैट हम लास्ट पढ़ चुके हैं, जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूट भी. तो Na प्लस Nb. ये हम यहाँ कर देते हैं Nb इज वेरी स्मॉल. जब Nb इज वेरी स्मॉल तो Nb को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो Xb बराबर हमारा क्या आ जाता है, Nb ओवर Na. हम वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो जब Nb की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Wb ओवर Nb. और जब Na की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Wa ओवर Ma. गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे. Xb बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Wb Mb ओवर Wa ओवर Ma. तो Xb बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ये वाली कहाँ, नीचे. तो Wb Ma ओवर Mb इंटू Wa. ये हमारा किसके बराबर आ गया, Xb. जो Xb की वैल्यू जो आई हम उस वाली को इस वाली इक्वेशन में क्या कर दे, पुट कर दे. यहाँ साइड में देखो P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A बराबर Xb की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ Wb इंटू Ma ओवर Mb इंटू Wa. हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. वो क्या है हमारा Mb. Mb को हम इधर ले जाएं तो Wb इंटू Ma Wa इंटू ये पूरी चीज कहाँ जाएगी, यहाँ P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A. ये हमारी क्या है, इक्वेशन आ गई. इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इसको क्या याद करना बहुत जरूरी है. Mb क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. Wb क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट. Wa क्या है, या मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट. Wb हो गया. Ma क्या है, मोलर मास ऑफ
सॉल्वेंट P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये था इसका डेरिवेशन। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले हम क्या न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं, जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन की बात कर दी तो प्योर सॉल्वेंट होगा, तो वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P नॉट A एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। P नॉट A की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 0.850 बार। ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेइंग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हमें क्या दे दिया, वेट दे दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, WV से। उसकी वैल्यू कितनी है, 0.50 ग्राम। इज एडेड टू द 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन हमारा क्या है, सॉल्वेंट, तो किसका वेट दे दिया, सॉल्वेंट का। उसको रिप्रेजेंट हम किससे करते थे, WA से। कितना दे दिया, 39। और मोलर मास किसका दे दिया, बेंजीन का, उसको रिप्रेजेंट हम किससे कर देते हैं, MA से। 38 ग्राम मोल इनवर्स। नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PS, कितना, 0.845 बार। What is the molar mass of solute, क्या थी, MB की वैल्यू को हमसे क्या कैलकुलेट करा है, तो हमें फॉर्मूला पता है, MB बराबर हमारा क्या था, WB इंटू MA ओवर WA इंटू P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A। P नॉट A हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर, तो MB इंटू MA इंटू P नॉट A ओवर WA ब्रैकेट में P नॉट A माइनस PS। हमारे पास वैल्यू है, सब वैल्यूओं को पुट करते हैं। WB की देखो वैल्यू कितनी है, 0.50 इंटू MA की वैल्यू देखो कितनी है, 78। P नॉट A की वैल्यू देखो कितनी है, 0.850। WA की वैल्यू 39 इंटू P नॉट A की वैल्यू कितनी है, 0.850 माइनस के PS की 0.845। 39 से कितनी बार, 2, 0.50 इंटू 0.845 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, और मल्टीपल बाई 2, 0.005। मल्टीपल काटपीट वगैरह करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 ग्राम मोल इनवर्स। किसकी वैल्यू आ गई, MB की। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो हमसे कैलकुलेट कराया था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कितनी वैल्यू आ गई, 170 ग्राम मोल इनवर्स। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम एलिवेशन का बात करें तो एलिवेशन का मतलब होता है कुछ चीज इंक्रीज हो जाना। अब क्या इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट हमारा आता है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, हमने पढ़ी है डेफिनेशन, क्या, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स आर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाता है, जिस पर लिक्विड हमारा किसमें, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसी को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है ना, इन द टर्म ऑफ वेपर प्रेशर, अगर हम इन द टर्म ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास क्या है, कोई लिक्विड, हमने मान लिया हमारे पास वाटर है, हमने क्या किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया और ऊपर से उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया।
और यहाँ पर एक हमने क्या लगा दिया, वॉरोमीटर लगा दिया, जिससे क्या हम प्रेशर को मेजर कर सके। हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया, वेपर्स बनना स्टार्ट हुई। वेपर्स हमारी क्या जिससे ही कवर हो रहा था उस पर हिट करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा यहाँ जो हमारा बैरोमीटर दिखा रहा था प्रेशर, वो 0.5 atm दिखा रहा था। जैसे जैसे हम थोड़ी हीट बढ़ाते गए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, 0.5 से 0.8 atm आ गया, 0.9 atm आ गया, और एक टाइम ऐसा आया कि जो हमारा यहाँ बैरोमीटर ने दिखा दिया कितना 1 atm क्या प्रेशर। तो ये जो 1 atm है हमारे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm बराबर हो गया किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जिस टेम्परेचर पर हमारा जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो कितना हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है देखो ये है, द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर, किसका, लिक्विड का वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure are called boiling point, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हमारा आता है इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे देखेंगे, ये हमारी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम किससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर किसमें करते हैं, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं हमारे, 2 कंपोनेंट, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। और सॉल्यूट भी हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब एग्जांपल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेन है क्या। देखो हमारे पास 2 बीकर हैं, जो फर्स्ट वाला ए बीकर है उसमें हमने ले रखा है प्योर सॉल्वेंट, जो सेकंड वाला बीकर है उसमें हमने ले रखा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे हमारे, क्या होगा, एक तो सॉल्वेंट होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट भी कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। दोनों को हमने कवर कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब दोनों को हमने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में कैसा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स है, तो ये क्या करेगा, सॉल्वेंट को भी वेपर में कन्वर्ट होने से रोकेगा। उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्यूशन का, वो देर में कहां तक पहुंचेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। जब देर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचेगा तो उसको हमें टेम्परेचर क्या, ज्यादा देना पड़ेगा। तो ज्यादा देना पड़ेगा टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट की। अगर हम बात करें तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट को हम लिख सकते हैं T, मतलब टेम्परेचर, नॉट शो करता है प्योर को और B शो करता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट को। तो इसके प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या लिख लिया, T नॉट B। अगर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या लिख लें, TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किससे, डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा, TB माइनस के T नॉट B। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट के। एक चीज यहाँ पर देखो, अगर हमारा जो सॉल्यूशन, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसका हायर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का हायर हुआ एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। और इसी को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा टीबी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is less than vapor pressure of solvent। अभी हमने बताया जो हमारा क्या है, सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है
उसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। Therefore, the solution has to be heated to be a higher temperature। जो सॉल्यूशन होगा उसको किसमें, उसके एटमॉस्फेयर, उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें हीट ज्यादा करना पड़ेगा टू इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Thus, boiling point of solution is always higher than that of pure solvent। जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। हम समझ चुके थे इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने एक चीज देखी, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली elevation in boiling point delta TB of a solution is proportional to the molar concentration of a solution। तो हमारा डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी के। मोललिटी के प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, डेल्टा टीबी बराबर के बी। मोललिटी को हम किससे, स्मॉल एम से, वेयर के बी को क्या कहते हैं, इज मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और या तो हम कह सकते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। थर्ड हम कहते हैं इसको बुलोबिक स्कोपिक कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, किसको कहते हैं, केबी को। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हमें क्या केबी को डिफाइन करना हो तो डेल केबी, अगर हम एम को क्या ले लें, इक्वल टू 1, तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा हमारे किसके, केबी के। अगर यहाँ पर कोई पूछ ले व्हाट डिफाइन द मोलर बॉइलिंग पॉइंट इवोल्यूशन कांस्टेंट, तो जब हमारा क्या होगा, तो हम कह सकते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट डिफाइंड एज कब, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट elevation in boiling point when 1 mole of non-volatile solute is dissolved 1 kg of सॉल्वेंट। जब हमारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब हमारा मोललिटी क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर हो जाएगा हमारे किसके, मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट के। अगर हम यहाँ यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ केवी, तो क्या हो जाएगी, देखो यहां से केवी बराबर डेल्टा टीबी ओवर एम। टी क्या है, टेम्परेचर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। और मोललिटी की बात करें तो क्या होती है, मोल
पर किलोग्राम, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या बन जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। किसकी यूनिट आ गई, मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट की। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम किसके लिए ग्राफ बनाएंगे, सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हम एक बात करें वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होता था, ऑलवेज इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो एक हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट को हमने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। जो हमारा क्या है सॉल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे, बी से। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी होगा। अगर बात करें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो ग्राफ बनाएंगे हम किसके लिए बनाएंगे, प्योर सॉल्वेंट के लिए। हमने प्योर सॉल्वेंट क्या लिया, ये वाला। एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर। हमने स्टार्ट किया किसके लिए ग्राफ बनाना, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अगर हम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात करें, दोनों का क्या है, सेम टेम्परेचर, तो हम एक चीज देखते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो हमने क्या रखा है यहाँ पर, जहां से स्टार्ट किया, जहां से वेपर बनना स्टार्ट हुआ, तो प्योर सॉल्वेंट का क्या वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो हमारा जैसे जैसे हमने क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे हमारे वेपर्स निकलते गए और उनको हमने किससे, बैरोमीटर से मेजर करते गए। जैसे ही हमारा क्या टेम्परेचर क्या हुआ, 180 m हुआ, किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। उस पॉइंट को हम क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने यहाँ मान लिया कि हमारा यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया, 80 m। जिस टेम्परेचर पर हुआ उस टेम्परेचर को हम क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट। और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट की, तो रिप्रेजेंट करेंगे T0 B से। तो ये क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट, जिसको नाम दिया है हमने ए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या लेंगे, कम लेंगे। जब वेपर प्रेशर में देर में लगेंगे तो उसका वेपर प्रेशर 180 m पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो उसको हम क्या, हीट ज्यादा दी जाएगी, तो उसका टेम्परेचर कहीं हमें यहाँ मिलेगा, इस नीचे कर दिया। तो ये क्या हो गया, TB। इन दोनों के बीच में जो गैप आया, क्या आया, गैप आया, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा TB। और क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था ग्राफ हमारा किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम क्या, मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। M क्या थी, मोलरिटी। तो वी नो डेट मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में, मल्टीपल बाई 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, N बराबर क्या होता है हमारा, W अपॉन M, मोलर मास अपॉन वेट अपॉन मोलर मास। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, WB ओवर, ये क्या हो जाएगा, M WA, वो भी किसमें, ग्राम में, और इसका मोलर मास है तो क्या हो जाएगा, MD इंटू 1000। क्या आ गया, ये हमारे पास M की वैल्यू आ गई। ये M की वैल्यू उठा के हम किस में रख दे, इस वाली इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA ग्राम। हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, MB को इधर लिया है, डेल्टा TB को इधर कर दे, तो MB बराबर हमारा क्या आ जाएगा, KB इंटू WB इंटू 1000 ओवर WA किसमें, ग्राम में, इंटू डेल्टा TB। ये आ गई हमारी क्या, फाइनल इक्वेशन। वेयर, यहां साइड में देखो, वेयर KB क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में। अगर डेल्टा TB की बात करें तो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये थी हमारी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए फाइनल इक्वेशन। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, देखते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन दे रखी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना, 353.23 केल्विन। अभी हमने ना तो सॉल्यूशन की बात की ना इसमें प्योर सॉल्वेंट, अब इसको हम छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर दी तो किसकी वैल्यू दे दी होगी, WB की वैल्यू। तो कितनी दे दी, 1.80 ग्राम। वाज डिसॉल्व 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 90 ग्राम ऑफ बेंजीन क्या होगा, सॉल्वेंट। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज, कितना हो जाता है, 354.11 केल्विन। तो ये राइज हो गया, तो सॉल्यूशन का मिला होगा। तो TB की वैल्यू कितनी, 354.11 केल्विन। तो जो हमें फर्स्ट बेंजीन दे रखी है तो प्योर बेंजीन की बात कर रहा होगा, तो T0B कितना, 353.23 केल्विन। हमें पता है डेल्टा TB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, TB माइनस T0B। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 0.88 केल्विन। KB की वैल्यू हमें दे रखी है, सबकी वैल्यू हमें पता है, मोलर मास का हमारा फॉर्मूला ये होता है। इसमें सबकी वैल्यूओं को क्या कर दो, पुट कर दो। KB की वैल्यू देखो 2.53, W की वैल्यू 1.80 इंटू 1000, WA की वैल्यू 90, डेल्टा TB की वैल्यू 0.88। मल्टीपल करोगे, डिवाइड करोगे तो आएगा 57.5 किसमें, ग्राम मोल इंडेक्स। क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही हमसे क्या कराया था, कैलकुलेट कराया था।